तो क्लास 10th का जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं। और इस क्वेश्चन पेपर का जो क्रेडिट ज़्यादा है वो रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स को ज़्यादा, मैंने ये क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, ठीक है। सो और ये अनसॉल्व है, मैं बस इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट कर दे। जो देखो, हमारा जो मेन चीज़ होना चाहिए वो है क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार है, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और यही हमारे लिए खजाना है। बाकी मैंने सभी चैप्टर्स करा रखे हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, जिनकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपको पता है अपरिमेय संख्या कौन होती है? बहुत ही आसान है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अपरिमेय संख्या क्या है बेटा, इसमें ये अभाज्य संख्या है। मैंने बोला है आपको, अगर अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लग जाता है तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3 के ऊपर अंडर है तो ये अभाज्य संख्या है, और ये अंडर है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर तो मेरा बेटा ए हो गया, लेकिन अंडर 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है, 2/3 p/q के रूप में परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर बोला 0 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा होगा। देखो यहाँ क्या दे रखा है, अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4, बहुपद निकालना है, द्विघात सूत्र यही होता है। अल्फा की जगह पे -3, ये आ जाएगा -x और 4×12, ये आपका आंसर आ जाएगा x² - x - 12, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन में दिख रहे हैं तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबको 2 2 से भाग दे दिया गया है पूरे, और 2 से भाग दोगे 2×12, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। समांतर श्रेणी बोल दिया, प्रथम पद यहाँ ए है 4, डी द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 6, अगला पद यानी कि 1 2 3 4 पांचवा पद, पांचवा पद का मतलब a + 4d, मान रख दिया 28, तो आंसर होगा 28 होगा अगला पद, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं। कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, परिमाप का सूत्र होता है 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr², पाई से पाई कटा, r² से 1 घात कम हो गई, तो त्रिज्या का मान क्या होगा 2 मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उस घटना जिसकी घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका हल निकालना है। तो प्लस के 9 इधर के माइनस के 9 इधर के प्लस, x का मान हो जाएगा ±√9 और इसका मान हो जाएगा 3, ±3 आ जाएगा आंसर। कह रहे हैं अगर cot a का मान 8/15 हो तो tan a का मान क्या होगा। बच्चे को पता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। tan a क्या होता है 1/cot a, यानी कि व्युत्क्रम कर दो, 15 ऊपर आ जाएगा 8 नीचे, आंसर 15/8 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 5 6 सेमी, इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, तो x का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, उसी के समरूप दूसरा त्रिभुज है,
इसका नाम ABC देते हैं, इसका नाम PQR देते हैं। पहली वाली भुजा है 4 5 6, दूसरी वाली भुजा इसका संगत दे रखा है 6 x 9। ठीक है, समरूप बोल रखा है दोनों त्रिभुज। जब दो त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है इन दोनों को ले लो AB, गुणा करोगे 4x 6 पंजे 30, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, x का मान आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन रहा है, ये क्वेश्चन भी बन गया। BC की लंबाई याद करनी है। चित्र को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ है C, देखो यहाँ से लेकर यहाँ 3 पॉइंट पर टच करेगा, ये दूरी 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। तो आपको पता है बेटा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, पर मैं 10.2 से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे ये 5 है तो ये 5 है, अगर ये 3 है तो ये 3 होगी। तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 + 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही शानदार। कह रहे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि इसकी माध्यिका कितनी दे रखी है, 45, और बहुलक क्या दे रखा है, बहुलक दे रखा है देना। तो आपको पता है एक संबंध होता है, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, उस संबंध का हमें उपयोग करना है और फिर इसको सरल करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं डेली, तो आपको पता होगा ये हर टाइप का जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ये पहले ही हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा, ना ही कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, ये सब हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, एक एक चीज़ मैंने बारीकी से सिखा रखी है आपको। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ ये जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने ढेर सारे मॉडल पेपर और भी करा रखे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो के साथ साथ आप उसको भी एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को सीखने में। ठीक है, तो संबंध क्या है, देखो बेटा, तो 3 माध्यक होता है, ये सब माध्यक। ठीक है, क्या माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये प्लस किधर के माइनस का होगा, घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सो माध्य का मान कितना आ जाएगा, 61, आंसर। ठीक है, बस इस संबंध को हमें याद रखना है, आराम से हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यदि बहुलक शून्यकों का योग 4, तो A का मान ज्ञात कीजिए।
शून्यकों का योग। ये दे रखा है हमें कितना क्वेश्चन में 4। ठीक है, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। आपको क्वेश्चन में ए का मान निकालना है, चूंकि ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर माइनस का 8 और सी के स्थान पर माइनस के 4। ठीक है, तो इस सूत्र में रख दो, माइनस का 8 है, ए की जगह पे ए है, 4 एक कम 4 माइनस 1 प्लस 4 दूनी 8, 1 कम 2, तो ए का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए इसको इसके बराबर या फिर इसको इसके बराबर। ठीक है, सारा करते हैं। पन्ने का यूज़ सदुपयोग करेंगे ना, पेज बताऊँ, जितना आप बचा पाएंगे उतना बचाएंगे। यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास है 1 1 के बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। इसको सिद्ध करके 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना है। कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही, यानी कि हमें साइन को से बदलना है। साइन को से पहले से ही बदला पड़ा है, तो अब हमें क्या करना है? लॉसअप लेना है। इसकी गुणा इसके साथ कर दो, इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, इसकी गुणा इसके साथ वही रहेगा। माइनस प्लस कटा, 1 और 1 2। ये सूत्र होता है, लिख रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बट्टे में क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता है 1 बट्टे कॉस क्या होता है? सेक थीटा। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को करते हैं हल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बाएं पक्ष को हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, सो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब लाना आपको 10 में है। ठीक है, लाना आपको 10 में है। सो बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या किया जाए, कैसे हल किया जाए कि आंसर हमारा आ जाए? तो हम क्या करेंगे ना, देखो अलग अलग बट्टे में ले रहे हैं बाएं पक्ष में। ठीक है, 10 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में पहले से ही साइन स्क्वायर मौजूद है। इससे ये कटा कॉट स्क्वायर, और ये 1 बट्टा कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर इसको ऐसे का वैसे ही रखूँ। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होगा। ये इसकी जगह पर है और ये इसकी जगह पर है ना। सो देखो, ये प्लस का कॉट स्क्वायर, ये माइनस सामने कट जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है,
यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने आराम से कर दिया। ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जांच कीजिए बिंदु इतने उतने सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए भुजा ले लिया हमने, ये है। अब पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये ए बी x1 5, x2 7, सॉरी ये सी क्यों कर रहा हूँ, ये 6 होगा ना। x1 माइनस x2 का स्क्वायर ए बी निकाल रहा हूँ, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है। सो देखो बच्चों, 5 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा √37। अब आप निकालो बी सी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y2 का स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग, 6 का वर्ग, नंबर 2। ठीक है, ये बी सी आ गया। अब हमें निकालना है ए सी। ए सी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी और इसकी बात करेंगे। तो 5 में 7 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, और ये तो 0। ठीक है, 2 आ गया। देखो 3 दूरी निकाली हमने, बीच की दूरी में 2 बीच की दूरी बराबर है, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, कितने दोनों √37 मात्रक। ठीक है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कीजिए और तब उससे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी सब कुछ सिखा रखा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का एक खींचना है और उस पर फिर स्पर्श रेखा लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, मेरे पास प्रकार नहीं है, मतलब प्रकार बोल रहा हूँ, स्केल नहीं है। 3 सेंटीमीटर नाप लोगे ये। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से रख के ऐसे गोला खींच दोगे। आपको पेंसिल से ही बनाना है, मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, तो ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र का नाम हमने ओ लिख दिया। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब बिंदु हमें कुछ भी ले लेना है। ठीक है, तो बिंदु एक बाहर कहीं से भी ले लो। एक बिंदु मैंने ले लिया यहाँ से पी। ठीक है, इस पी को फिर क्या करना है, इससे मैच कर देना है। देखो मेरे पास बेटा अभी स्केल नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो तभी कर रहा हूँ ऐसे जुगाड़, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ है समझना। अब हमें क्या करना है बेटा, अब ये जो भुजा है, इसका हमें अर्धक निकालना होता है। यहाँ से आधा से ज़्यादा लेकर चाप काटो, यहाँ ज़्यादा से लेकर चाप काटो। ठीक है, वही चाप फिर इस बिंदु पे रखना है। यहाँ से एक चाप काटो, यहाँ से एक चाप काटो। अब क्या करना है, अरे यार फिर से वही प्रॉब्लम, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। देखो कैसे कैसे जुगाड़ करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो सीधा हो गया, ये हमें मिल गया। अब ये इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए यहाँ पर रखना है
और इसको यहाँ रखना है। जो अगला वृत्त बनाना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाना चाहिए, जा रहा है। ठीक है, जैसे आप वृत्त बनाएंगे देखोगे आपको मेन वृत्त पे दो कट पॉइंट मिलेंगे, मिला कट पॉइंट, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। अब इस दोनों बिंदुओं को, एक बिंदु को ए बोलो, एक बिंदु को बी बोलो, अब आपको मैच कर देना है। ठीक है, इससे इसको मैच कर देना और इससे इसको मैच कर देना। ये बन गया आपका आंसर जो आपसे बोला गया था 14 नंबर का क्वेश्चन। आराम से बन गया। किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख लेना। सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, एक थैला लिया हमारे पास, ये एक थैला है। ठीक है, इस थैले में कितनी लाल, 5 काली गेंद है। काली गेंद कितनी है, 5 है। जो लाल गेंद है, लाल गेंद है 7। ठीक है, और सफ़ेद गेंद कितनी है, सफ़ेद गेंद है 3। ठीक है, तो कुल गेंद कितना हुआ, 7 + 5 + 3 15 हुआ। कुल गेंद कितना हुआ, 15 हुआ। अब हमसे क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद काली नहीं है, काली नहीं है, काली गेंद ना होने की प्रायिकता निकालनी है। तो वो क्या होगा, ना होने की निकालना मतलब एक में से होने की घटा देना है। 1 - काली गेंद होने की प्रायिकता क्या करनी, घटा देनी है। काली गेंद सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, है ना, ये सूत्र होता है। तो कुल संभव परिणाम, काली गेंद के संभव परिणाम कितने, 5, और कुल परिणाम कितने, 15। 5 × 5 = 5, 3 = 15। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 × 1 = 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। सो काली गेंद ना होने की जो प्रायिकता होगी वो आंसर क्या होगा बेटा, 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अथवा क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको भी कर लेते हैं। 12 खराब और 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में एक पेन हमें यादृच्छा निकालनी है, मतलब बिना देखे निकालनी है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो दिया है, क्या दिया बेटा, खराब पेन। खराब पेन कितने बेटा, 12 है। अच्छे पेन कितने हैं, 132 है। ठीक है, कुल पेन कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4 1 144 हो जाएंगे। हमसे बोल रहे हैं अच्छा होने की प्रायिकता निकाला गया, अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है हमें, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो वही सूत्र क्या होता है बेटा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, सो संभव परिणाम कितने बेटा, खराब पेन कितने, सॉरी अच्छे पेन के लिए बोले, अच्छे पेन 132, कुल पेन 144। काटो, 2 सत्ते 2 दूनी 2 छंग 2 छंग 12 है ना। फिर कटेगा ये 2 3 6 2 छंग 12, 2 3 6 2 3 6, 3 1 3 3 दूनी 3 1 3 3 1 3। आंसर आ जाएगा 11/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब 1 नंबर और 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है,
एक्चुअली मुझे ना अभी थोड़ी सी काम आ गया है, वरना मैं पूरा पेपर ही सॉल्व कर देता। और मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। सो बेटा मैं घर पे आके ना, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इसी को करके इसके साथ ऐड कर दूंगा, नहीं तो यहाँ तक मैंने भी कराया ना इतना ही अपलोड करूँगा, बाकी आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा।